तो ओके, आज है हमारा संडे और आज के दिन हम लोग जो हैं कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं। आज हमारा जो चलेगा मतलब संडे के दिन जो चलता है हम लोगों का कि जैसे कोई भी हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको तरीका क्या होता है पढ़ने का, उस चीज़ को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश मीनिंग। ठीक है, मीनिंग जो हम लोग याद करते हैं वर्ड मीनिंग, तो उसका आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग याद कैसे करते हैं आप लोग, बहुत सारे ट्रिक्स जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, रूट वर्ड एक होता है और इमेजिन करके जो फिगर इमेजिन जो होता है, फिगर इमेजिन भी होता है। तो इस तरह के बहुत सारे हैं, लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं इसमें आपको बहुत ही मतलब मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद करते हो तो देखो क्या होता है। ये एक हमारा फार्मूला क्या है, 50, 35 और 10, जिसको फार्मूला बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम TMM। इसका मतलब क्या होता है, इसको बताने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं आपको कि अपने बारे में थोड़ा सा, कि मेरा नाम अभिनय कुमार है और हम यूट्यूब पर मैथ आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसके लिए मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी रहेगा। और ठीक है, तो देखो ये कोई मतलब फार्मूला आप बोल सकते हो इसको, लेकिन एक प्लान भी हम बोलते हैं जिसको स्टडी प्लान, उस कैटेगरी में भी आप ला सकते हो जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, तो देखो बाबू एक चीज़ होता है हमारा जो वर्ड मीनिंग याद करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखो गलतियाँ क्या होती हैं हम लोगों का कि वहाँ पर हम लोग माइंड को थका देते हैं। शरीर तो हम लोग का ठीक रहता है लेकिन माइंड थक जाता है। ये चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, तो हम लोग का माइंड वहाँ पर कैसे थकता है, देखो हम लोग तो सोचते हैं कि मीनिंग मतलब बहुत सारा याद करना है, 4000 5000 लोग बोलते हैं कि 4000 याद करना है या 5000। तो हम लोग तो ठीक है टारगेट एक रख लिए, ठीक है भैया, ज़रूरी भी है याद करना भी है 4000 से 5000 मीनिंग। लेकिन अब हम लोग का याद करने का तरीका क्या होना चाहिए, एक तो पता होना चाहिए ना जी। एक मतलब हर रोज़ आपको याद करना है, ऐसा लगना चाहिए कि सुबह में हम जागे उसके बाद मीनिंग हमको रटना है। अरे भैया रटना है ठीक है मानते हैं, लेकिन आपका दिमाग तैयार है रटने के लिए? कभी नहीं तैयार होता। पढ़ाई के लिए हमारा दिमाग नहीं तैयार होता। लेकिन वही काम अगर हम दिमाग की जगह शरीर से कराएं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर जगे उसके बाद दिमाग को कोई टेंशन नहीं है, आपका शरीर काम करे तो कितना मज़ा आ जाए। तो उस हिसाब से ये जो हमारा फार्मूला है 50, 35 और 10, तो इसको बनाया गया। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या है, इसका मतलब क्या है हम बताते हैं। देखो बाबू 50, 35 और 10 जो है, 50 मतलब TMM जिसको नाम दिया है। टी से आपका हो गया टारगेट हमारा कितना का है, मतलब 50 हमारा मीनिंग हो गया 1 डे के लिए। ठीक है, एक दिन के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 50 मीनिंग तो हमारा मिल गया। और ये 35 का क्या मतलब हुआ, 35 आपका टाइम हो गया, मतलब कि 35 मिनट में हमको याद कर लेना है, जो कि बहुत ही कम समय में है, फिर भी अच्छा। वहीं तो इस मतलब फार्मूला का ये मतलब ही है कि कम समय में आपको ज़्यादा मीनिंग दे। ठीक है, 50 मीनिंग आपको याद करना है 35 में, तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ये 10 क्या होता है, 10 मतलब 1 टाइम में, मतलब कि एक बार में आपको 10 मीनिंग, ठीक है 10 मीनिंग याद करना है। तो ये आपका मीनिंग हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझिए। अब देखो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे आप अपने ऊपर, उसको देखते हैं। तो देखो बाबू सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका सोर्स है मीनिंग का, फर्स्ट में आपको जो सोर्स है, सोर्स आप ले लो, जैसे कोई भी बुक हो गया या डिक्शनरी, जो भी जहाँ से आपको मीनिंग याद करना उसको ले लिया। दूसरा का आपका क्या होगा, एक कॉपी और एक पेन, ये आपका रिक्वायरमेंट जो है हो गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है आपको, सोर्स कॉपी पेन हो गया, तो आपको क्या करना है, जो आपका सोर्स है उससे आपको एक बार में 10 मीनिंग देखना है, मतलब आराम से एकदम ध्यान से पढ़ते जाओ। ठीक है, पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना, दिमाग नहीं लगाना। आप वहाँ पर म्यूजिक भी सुन सकते हो, कोई मतलब है नहीं उसमें। अब एक बार पढ़ लिए, दिमाग मत लगाना, केवल चाहो दिमाग लगा सकते हो वो अलग चीज़ है, लेकिन दिमाग थक जाएगा। एक बार पढ़ लिए, उसके बाद क्या करना आपको बताते हैं। देखो उसके बाद आप अपने कॉपी में उस 10 मीनिंग को केवल 4 बार आप लिखो, बिना मतलब दिमाग लगाए, केवल आराम से लिखते जाओ। ठीक है, लिख लिया 4 बार। अब उसके बाद क्या करना है,
50 मीनिंग का हमारा टारगेट है, तो यही प्रक्रिया आपको 4 बार दोहराना है। मतलब कि अभी 10 मीनिंग हुआ, फिर आपको 10 मीनिंग करना होगा, फिर आपको 10 मीनिंग, तो इस तरह से आप 50 मीनिंग हो जाएगा हमारा। 10 मीनिंग करते जाओगे, देखो और 4 बार लिखो, और कुछ नहीं करना। अब लास्ट में आपको क्या होता है, रिजल्ट देखो। ये चीज़ हमने किया हुआ है अपने ऊपर, जो कि काम किया, 100% काम किया है, ठीक है। तो का काम करता है, ठीक है। तो लास्ट में देखो आपको क्या होगा। लास्ट में जब आप आओगे तो आपका 50 मीनिंग तैयार हो गया, रेडी। आपको लगेगा कि हमको एक भी मीनिंग याद नहीं है, ठीक है, ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि दिमाग तो नहीं लगाया वहाँ पर। अब देखो क्या करना है, आपको कोई भी मीनिंग चूज करना है। अब टेस्ट करने के लिए कोई भी मीनिंग चूज करो, ठीक है, चुन लिया। आप मीनिंग चूज करके उसके बाद अपने कॉपी में लिखो, और उसका वर्ड हिंदी आप मतलब एक जो मतलब वर्ड हिंदी है उसको लिखने की कोशिश करो। देखो आपका 100% है कि वर्ड आपका लिख दोगे उस टाइम। अब क्या होगा कि इसको लॉन्ग टाइम कैसे याद करें। लॉन्ग टाइम के लिए आपका क्या होता है, हर कोई बताता है, रिवीजन आप कैसे करोगे। आपका सैटरडे और संडे जो सप्ताह में आते हैं दिन, वो दिन आप तो रेस्ट करते हो, ठीक है, मान लिए। लेकिन आप रिवीजन पर इसको आप मतलब 6 दिन का आपका जो आएगा मीनिंग, 7 दिन का, जो हफ्ता में 7 दिन होता है, तो कितना हो गया आपका 50, मतलब 350 मीनिंग आपका हो गया, ठीक है। तो जो कि 350 मीनिंग आपका आएगा, उसको आपको यहाँ पर संडे और सैटरडे को याद करना है, ठीक है। कैसे याद करोगे, आप वो प्रक्रिया भी दोहरा सकते हो, और ये काम कर सकते हो कि आप मीनिंग को डायरेक्ट सरसरी निगाह से आप पढ़ लो तो और बेटर रहेगा। पढ़कर उसके बाद 2 बार या 3 बार लिख लो, तो आपका एकदम रिकॉल हो जाएगा कि हाँ हमने पढ़ा था एक बार, और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, जो कि एक अच्छा तरीका है मीनिंग याद करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग जितना बताना था मेरे को, हमने बता दिया आपको। अगर अच्छा लगता है आपको तो फॉलो करो इसको, और देखो आपका जो इंस्टेंट जो आपको बोलते हैं कि मतलब 1 डे में इसका रिजल्ट आपको पता चल जाए। अगर नहीं मिलता है रिजल्ट, आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन 100% हम श्योर हैं कि आपको रिजल्ट इसका मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो।